स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देखो, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से असाइन किया हुआ है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसको इस तरह से असाइन किया हुआ है CHO CHOH 4 टाइम CH2OH। तो ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो इसके सपोर्ट में कुछ हमें एविडेंसेस स्टडी करने हैं कि उन एविडेंसेस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या फिर इसके सपोर्ट में जो एविडेंसेस है वो हमें स्टडी करने हैं। तो पहला एविडेंसेस है एविडेंसेस इन सपोर्ट। तो देखो, इस स्ट्रक्चर को प्रूव करने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस, दीज आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो, पहला एविडेंसेस है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब हम इसका एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन करते हैं तो ये बताता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। एलिमेंटल एनालिसिस हमें इसका एलिमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके एलिमेंट इसमें कौन से है उसका एनालिसिस अगर हम करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस एंड molecular weight determination experiment इसके साथ जब हम कैरी करते हैं तो ये बताता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला confirms molecular formula of glucose is C6H12O6। तो ये कंफर्म करता है जब हम इसका एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो ये कंफर्म करता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। तो एविडेंसेस इन सपोर्ट में ये पहला एविडेंस है। देखो, C6 1 यहाँ पर 4 और ये 1 4 + 2 6 हो गए। हाइड्रोजन 12, दिस इज 1, ये हो गए 8, ये 10 11 और ये 12। तो C6H12O6 is 4 5 6। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है। तो ये इसका फर्स्ट एविडेंसेस है। ठीक है, सेकंड एविडेंस जो है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ अगर हम उसको प्रोलॉन्ग हीट करते हैं तो ये N-हेक्सेन देता है। क्या इससे फॉर्म होता है? N-हेक्सेन मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट मैनर्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। देखो, यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन में ही है, ये स्ट्रेट चेन में ही है, तो स्ट्रेट चेन में है ऐसा इंडिकेट करता है एविडेंसेस नंबर 2। क्या है वो? जब हम ग्लूकोज को HI के साथ प्रोलॉन्ग हीट करते हैं तो हमें N-हेक्सेन मिलता है। एविडेंसेस नंबर 2, ग्लूकोज ऑन prolonged heating with glucose on prolonged heating with HI gives N-hexane
hexane. This indicate that in glucose all carbon are connected together by straight chain. Connected together in straight chain manner. मतलब स्ट्रेट मैनर में ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. देखो हमें क्या करना है, C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज है उसको 4 टाइम्स CH2OH इसको प्रोलॉन्ग हिट करना है HI के साथ. तो क्या मिलता है, हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 N हेक्सेन मिलता है. तो जब हमें N हेक्सेन मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो कार्बन्स है वो कार्बन्स पहले से ही एक दूसरे के साथ स्ट्रेट मैनर में जुड़े हुए हैं. तो ये है एविडेंस नंबर 2. Glucose on prolonged heating with the HI gives N hexane. This indicates that in glucose all the carbon are connected together in a straight chain manner. वो straight chain manner से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ये एविडेंस नंबर 2 हमें बताता है, इंडिकेट करता है. उसके बाद है एविडेंस नंबर 3. एविडेंस नंबर 3 क्या है, ग्लूकोज on reaction with hydroxylamine यानी कि NH2OH. Hydroxylamine gives oxime and addition of HCl gives cyanohydrine. This indicates presence of carbonyl group. ये हमें इंडिकेट करता है इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. देखो ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन. पहले हम ग्लूकोज लेते हैं CHOCH CH2OH प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH. जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव्स ऑक्साइन. देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है. ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप हम इस तरह से दिखा सकते हैं. ये जो CHO ग्रुप है इस तरह से होगा. ये जो NH2 है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा. जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा तो ये क्या बनेगा, देखो C, ये बचा हुआ H, CH, ये CH, इसके साथ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये NOH, ये बनता है ऑक्साइन. CH डबल बॉन्ड NOH ये ऑक्साइन होता है, आपको पता है. तो ये बनता है ऑक्साइन. बाकी का ग्रुप एज इट इज CHOH 4 टाइम हियर CH2OH. देखो इसने ऑक्साइन फॉर्म कर लिया, यानी कि इसने कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन दे दी है. तो इसका मतलब है कि अगर इसमें CHO ग्रुप नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इसमें CHO ग्रुप है तो ये रिएक्शन कंफर्म कर रही है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है. अभी फिलहाल तो वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है पता नहीं, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप है ये बता रही है. वो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर केटोन हो सकता है. हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में अभी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है.
तो ये रिएक्शंस बताती है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। साथ सिमिलर रिएक्शन और जो रिएक्शंस है, एडिशन ऑफ HCN गिव्स साइनोहेड्रिन, एडिशन ऑफ HCN गिव्स साइनोहेड्रिन। तो इसमें भी साइनोहेड्रिन फॉर्मेशन जो हो रहा है वो भी वही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अगर साइनोहेड्रिन HCN की एडिशन नहीं होती तो इसमें ये कंफर्म नहीं होता कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन आपको पता है कि देखो, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है CHOH 4 टाइम्स या CH2OH, यहाँ पर HCN की हम एडिशन करने वाले हैं तो CN निगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा, तो उसके बाद ये रिएक्शंस कुछ इस तरह से होगी, CO निगेटिव और साइनेट यहाँ पे अटैच होगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज CHOH 4 टाइम CH2OH। ठीक है, देखो अब जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस निगेटिव ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से। मतलब ये जो कार्बन है इसको OH और CN ग्रुप ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब ये जो CO है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CN यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH CNOH CHOH 4 टाइम CH2OH। ये हो गया साइनोहेड्रिन। ये साइनोहेड्रिन होता है, देखो साइनोहेड्रिन, साइनोहेड्रिन ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज साइनोहेड्रिन और ग्लूकोज साइनोहेड्रिन। ठीक है, ग्लूकोज साइनोहेड्रिन। तो देखो ये दोनों ही रिएक्शन कंफर्म कर रही है, ये दोनों ही रिएक्शन कंफर्म कर रही है। नंबर 1 दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन एंड सेकंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ साइनोहेड्रिन। बोथ रिएक्शंस कंफर्म दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ये कंफर्म कर रही है ये दोनों रिएक्शन। ये है हमारा एविडेंस नंबर 3। अब देखते हैं एविडेंस नंबर 4। एविडेंस नंबर 4 देखो, ग्लूकोज ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब अगर हम ग्लूकोज को लेंगे और किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लेंगे तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोनिक एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड में इसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब क्या, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड oxidizing agent, glucose on oxidation with mild oxidizing agent gives gluconic acid। अब देखो ग्लूकोज का CHO CHOH 4 और CH2OH, इसका हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर, देखो ब्रोमीन वाटर जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डेहाइड है, क्योंकि केटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता। मतलब जो CHO ग्रुप इसमें है उसका इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इजीली ऑक्सीडेशन होता है तो ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CHO ग्रुप है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड है ना कि केटोन, क्योंकि केटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता। जिसका इजीली ऑक्सीडेशन आपको पता है, इजीली ऑक्सीडेशन केटोन का नहीं होता, इजीली ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड्स का होता है। अल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इसलिए हमने अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे नहीं लिया तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इस ऑक्सीडेशन होता है तो ये कंफर्म कर रहा है कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोनिक एसिड। दिस रिएक्शन, दिस ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, दिस ऑक्सीडेशन कंफर्म कार्बोनिल ग्रुप is aldehyde, कार्बोनिल ग्रुप इज aldehyde।
कार्बोनिल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड है। देखो इसमें एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में CHOH 4 टाइम CH2OH। ये है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंफर्म कर रही है कि इसका इजीली ऑक्सीडेशन होता है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप लेंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका मतलब है कि ये CHO ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि CHO ग्रुप इजीली ऑक्सीडाइज होता है। कार्बोनिल ग्रुप पहले एविडेंसेस नंबर 3 में हमने देखा था कि जो रिएक्शंस थी, दो रिएक्शंस, एक थी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन और दूसरी जो है ऑक्सीजन फॉर्मेशन, वो दोनों रिएक्शन इंडिकेट कर रहे थे कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये रिएक्शन इंडिकेट कर रही है कि जो कार्बोनिल ग्रुप हमने कहा था वो एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड का ही इजीली ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसके टॉप में CHO ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट है एविडेंसेस नंबर 5। This evidence number 5 is देखो एविडेंस नंबर 5 है ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज या फिर ग्लूकोनिक एसिड, दोनों में चलेगी इसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड on oxidation with dilute nitric acid HNO3 gives saccharic acid। saccharic acid एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, saccharic acids। this indicate presence of primary alcoholic group। अब देखो CH2OH, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह का है तो इसमें CH2OH ग्रुप है, मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं या फिर ग्लूकोनिक एसिड को भी लेते हैं, ग्लूकोज को भी लेंगे तो भी चलेगा या फिर ग्लूकोनिक एसिड को लेंगे तो भी चलेगा। ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स सैकरिक एसिड। ये सैकरिक एसिड देता है। सैकरिक एसिड एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब इससे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, वो इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। देखो किस तरह से ये इंडिकेट करता है। अब देखो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन कर दिया, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब देखो हमें पता है कि ये जो CHO ग्रुप है ये तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसके लिए तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो भी ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होता है। तो सबसे पहले ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में। ठीक है, अब देखो CHOH ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है डाइल्यूट HNO3 प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी कि CH2OH ग्रुप जो है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसका भी ऑक्सीडेशन होगा। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड होता है। अगर हम कुछ इस तरह से रिएक्शन देंगे कि CH2OH, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं। जब यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा CH और यहाँ पे क्या बचेगा O। इसका मतलब नहीं है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल बिकम्स एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। और ये जब एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड का तो फिर से इजीली ऑक्सीडेशन होगा, तो और एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब प्राइमरी अल्कोहल
ऑक्सीडेशन के बाद फाइनली कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये ग्रुप भी जब इसका ऑक्सीडेशन होगा डाइल्यूट HNO3 के साथ तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, पहले वाया अल्डिहाइड। पहले ये अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है और फिर से ये बन जाएगा COOH। अब देखो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, यानी कि ये सैकरिक एसिड बन गया है। ये है सैकरिक एसिड जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो हम ग्लूकोज को भी लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी यही प्रोडक्ट आएगा, या फिर अगर हम ग्लूकोनिक एसिड को भी लेंगे, ग्लूकोनिक एसिड COOH, ऑलरेडी ये ग्रुप अगर ऑक्सीडाइज भी पहले से ही ऑक्सीडाइज होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें अभी पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन तो इस ग्रुप का होने वाला है। अब इसका होता है तो इसका तो होगा ही होगा, क्योंकि CHO ग्रुप तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है। तो देखो अगर ये ऑक्सीडाइज पहले से ही ऑक्सीडाइज है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडेशन। तो फिर से क्या होगा, इसका अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, ये बन जाएगा। तो अगर हम ग्लूकोज भी लेते हैं या फिर ग्लूकोनिक एसिड भी लेते हैं तो दोनों ही केसेस में ये प्रोडक्ट देगा सैकरिक एसिड, जो कि एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये इंडिकेट करता है, ये रिएक्शन इंडिकेट करती है, ये ऑक्सीडेशन इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। हमें पता है कि ये CHO तो इजीली COH में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये CHOH नहीं होता तो इसका भी मतलब इस तरह से ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो पहले अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा और फिर से अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये रिएक्शन बराबर हो रही है। अगर हम ग्लूकोज लेते हैं या फिर ग्लूकोनिक एसिड को भी लेते हैं तो भी ये सैकरिक एसिड्स को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करता है, ये इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, इसके आगे का जो एविडेंस है वो है एविडेंस नंबर 6। एविडेंस नंबर 6 देखो, हमने पूरा स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं CHOH 4 टाइम CH2OH। अब देखो हमने CHO ग्रुप को कंफर्म कर लिया, हमने इस ग्रुप को भी कंफर्म कर लिया है। अब बचे हुए ग्रुप कौन से हैं कि इसमें ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है या नहीं। अगर इसमें 5OH ग्रुप हमें इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं या फिर हम लिखते हैं कि इसमें इस तरह से 5OH ग्रुप है, तो 5OH ग्रुप को कंफर्म करने के लिए कुछ रिएक्शंस हमें लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम करते हैं इसका एसिटाइलेशन। जब हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो जहां पर OH ग्रुप है वहां पे एसिटाइलेशन होगा, वहां पे एसिटाइलेशन। अब यहाँ पर 5OH ग्रुप है तो पेंटा एसिटेट फॉर्मेशन होना चाहिए, पेंटा एसिटेट फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि होता है। जो पेंटा एसिटेट फॉर्मेशन होता है वो कंफर्म करता है कि इसमें 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यही है एविडेंस नंबर 6। ग्लूकोज on acetylation, glucose on acetylation with acetic anhydride, glucose on acetylation with acetic anhydride gives glucose penta acetate, which conform presence of 5-hydroxyl group, 5-hydroxyl group। अब देखो CHOOH 4 टाइम CH2OH प्लस 5 टाइम लेना पड़ेगा CH3CO
एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। अब देखो जहां पर OH ग्रुप है, जहां पर OH ग्रुप है वहां पे एसिटाइलेशन होगा, वहां पे एसिटाइलेशन होगा और एसिटाइलेशन होने के बाद हमें पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड है, मतलब जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज स्टेबल कंपाउंड है, ग्लूकोज स्टेबल कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 OH ग्रुप होंगे वो डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि OH ग्रुप एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है तो बिल्कुल अनस्टेबल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 OH ग्रुप इसमें है फिर भी ये स्टेबल है ग्लूकोज, तो इसका मतलब है कि जो OH ग्रुप है वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए। तो देखो एसिटाइलेशन करेंगे यहाँ पे, ये CHO ग्रुप एज इट इज हो जाएगा, उसके बाद CH OH इस तरह से है, CH ये OH ये 4 टाइम है और ये CH OH इस तरह से है। अब देखो OH इस तरह से, अब देखो हमें क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को निकाल देना है और यहाँ पे जो असाइल ग्रुप है उनकी एडिशन होगी। तो यहाँ पर असाइल ग्रुप की एडिशन होगी, ये ग्रुप है CO CH3 CO CH3। देखो यहाँ पर कितनी बार है OH ग्रुप 4 टाइम्स, तो ये ग्रुप भी कितनी बार होगा 4 टाइम और ये 5, तो ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। रिमेनिंग होगा 5 टाइम्स CH3 COOH एसिटिक एसिड होगा 5 टाइम्स सेंटर। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट फॉर्मेशन कंफर्म्स दैट दिस कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और अगर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे होंगे, क्योंकि एक कार्बन से पे अगर 2 ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये बिल्कुल ग्लूकोज तो बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये था इसका लास्ट एविडेंसेस इन सपोर्ट। आफ्टर स्टडीइंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज, फिशर ने हमें कुछ एग्जैक्ट अरेंजमेंट दी है OH ग्रुप की, मतलब OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन दिया है एग्जैक्टली। तो उसके हिसाब से ग्लूकोज कुछ इस तरह से होगा, देखो CHO 1 2 3 4, here is CH2OH। अब ये CHOH का जो कॉन्फ़िगरेशन है अराउंड दिस कार्बन, इसकी अरेंजमेंट दी हुई है इस तरह से। देखो यहाँ पर होगा OH, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा OH। अब जहाँ पे OH है उसके अपोजिट H होगा, H, और जहाँ पे H है उसके अपोजिट OH होगा, H इस तरह से। देखो टॉप पे रखा है CHO, टॉप पे रखा है CHO, और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरह से ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन में हम दिखा सकते हैं। तो ये है ग्लूकोज। देखो CHO टॉप पे है, CHOH बॉटम पे, और उसके बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन है OH का और H का इस तरह से है, ठीक है। ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसके आगे है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।